नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो करंट इवेंट्स हैं। जो पिछली वीडियो थी उसमें भी हमने करंट इवेंट से रिलेटेड एमसीक्यू किए थे। इसमें भी हम जो करंट पे जो एमसीक्यू करने वाले हैं, तो पहला एमसीक्यू इस वीडियो का, इसमें आपसे पूछ रहा है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे आपका कब मनाया जाता है। 30 अगस्त को, 29 अगस्त को, 28 या 27, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 29 अगस्त। ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी पे। किस पे? मेजर ध्यानचंद जी के। और अभी रिसेंट में जो डेवलपमेंट हुई, आपको पता था कि जो स्पोर्ट्स में सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड था वो राजीव गांधी जी के नाम पे था। ठीक है। उसको बदल के अभी रिसेंट की गवर्नमेंट ने उसका नाम बदल के कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि सबसे हाईएस्ट जो आपका स्पोर्ट्स इवेंट में जो अवार्ड दिया जाता है, जो अब से मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सेकंड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ऑपरेशन देवी शक्ति अभी रिसेंट में लॉन्च किया है, किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो इंडिया ने लॉन्च किया है, मालदीव्स ने, मॉरिशस ने, फ्रांस ने। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका इंडिया। और ये अफगानिस्तान में लॉन्च किया इन्होंने। बेसिकली आपको पता होगा जिस हिसाब से जब काबुल फॉल हुआ और जो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, उसके बाद जो इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट की गई है, अलग अलग कंट्रियों ने अपनी, इंडिया ने की है, फ्रांस ने की, नेटो कंट्री जितनी वहाँ फोर्सेस थी उन सब ने अपनी जो एम्बेसी है वो शट डाउन करने के बाद जो इवैक्यूएशन प्रोसेस अपने सिटीजन की है, तो उसके नाम पे ये रखा गया था जो ऑपरेशन देव शक्ति। ठीक है। कि जिसके थ्रू आपको, जो आपने देखा था, C-17 जो एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया था इवैक्यूएशन प्रोसेस में, तो इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन स्टार्ट किया था। इवैक्यूएशन किसने? जो अपने सिटीजन जो कि कहाँ है, अफगानिस्तान में। तो यह अभी रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ में था, जो ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है। और ये काबुल एयरपोर्ट से किया गया था, जिसका जो नाम काबुल एयरपोर्ट नहीं है, वैसे काबुल में है इसलिए इसको काबुल एयरपोर्ट बोला जाता है, वैसे इसका नाम है हामिद करजाई एयरपोर्ट। तो ये पिछली वीडियो में हमने देखा था। ठीक है। थर्ड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है, ये सेम ऑपरेशन है देवी शक्ति जैसा, लेकिन इसमें कंट्री पूछ रहा है कि ये जो ऑपरेशन है ये किसने स्टार्ट किया है? यूएसए ने स्टार्ट किया है, यूके ने, फ्रांस ने, कनाडा में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यूके। और बिडिंग का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है कि कोई एक पर्सन किसी पर्टिकुलर प्लेस पे डेंजर में है, तो उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस की जाती है, तो इसलिए बोलते हैं। और ये अभी रिसेंट में जो ब्रिटिश नेशनल को निकालने के लिए अफगान से, वो सेम इवैक्यूएशन जो प्रोसेस है वो डिफरेंट कंट्री अपने सिटीजन को लेके कर रही है। तो ये जो सीन आपने काफ़ी देखे होंगे अभी रिसेंट में न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे। तो जो देवी शक्ति भी आपको ध्यान रखना है, और ये ऑपरेशन भी जो यूके ने लॉन्च किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ऑपरेशन साइक्लोन है वो यूएसए ने लॉन्च किया था। ठीक है। और ये कौन सी कंट्री में लॉन्च किया था? तो आप बता सकते हैं चाइना में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, वियतनाम में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका अफगानिस्तान में। और ये क्यों लॉन्च किया था? बेसिकली ये बात थी कि अफगानिस्तान पे जब टेक ओवर के लिए यूएसएसआर ने हमला कर दिया था, जो कि 1991 के बाद क्या बन गया था? रशिया बन गया था। तो 1979 में जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे हमला किया टेक ओवर करने के लिए, ठीक है, तो उसके टाइम पे इन्होंने क्या किया, यूएसए ने क्या किया, क्योंकि आपको बताया था उस टाइम पे कोल्ड वॉर स्टार्ट था। यूएसए और जो यूएसएसआर रशिया था, उस टाइम पे एक दूसरे के अगेंस्ट थे, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो यूएसए नहीं चाहता था कि कैसे भी करके जो अफगानिस्तान वाला रीजन है उस पर रशिया अपना कब्जा कर ले। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जो तालिबान फोर्सेस थी जो कि यूएसएसआर के अगेंस्ट थी, ये आप देखने होंगे, रोनाल्ड रेगन जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया कि ऑपरेशन साइक्लोन स्टार्ट किया। उस टाइम पे जो ऑपरेशन साइक्लोन के अंडर ये किया इन्होंने कि जो तालिबान जो फोर्सेस जो यूएसएसआर के अगेंस्ट खड़ी हो रही थी, उनको फंडिंग प्रोवाइड करना, वेपन प्रोवाइड करना, और उनको जो एक्स्ट्रा जो सपोर्ट थी वो प्रोवाइड करना, इसके रिगार्डिंग कि ये यूएसएसआर को खदेड़ दें। तो उसके बाद क्या होता है कि 1991 में आपका यूएसएसआर टूट जाता है और रशिया में बन जाता है। तो उसके बाद सिंपल एक यूएसए सोचता है कि हम ही एक अकेले पावर बचे हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। कार्ल मार्क्स ने कही ये बात कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। फिर 2001 में क्या होता है, 2001 में तालिबान ही हमला करता है, कहाँ पे? यूएस के ट्रेड सेंटर पे। तो उसके बाद जो पहला जो ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म लॉन्च करता है यूएसए, कहाँ? अफगानिस्तान में। किसको? लादेन को मारने के लिए। लेकिन लादेन कभी मिला ही नहीं। लादेन मिला था 2011 में, कहाँ पे? औबताबाद, पाकिस्तान में। तो ये आपको याद रखना है कि ऑपरेशन साइक्लोन बेसिकली तालिबान, जो आज का तालिबान है, इसको खड़ा करने के लिए, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट जो वॉरफेयर में चीज़ें यूज़ होती हैं, वेपन वगैरह, फंडिंग वगैरह, पैसे वगैरह जो प्रोवाइड करने के लिए, ताकि यूएसएसआर को हानि हो। क्योंकि इस इवेंट से पहले 1979 से पहले यूएसएसआर जब अफगानिस्तान में एंट्री करता है, उससे पहले ऐसा ही जो मात खा के आया था यूएसए, कहाँ से? वो आपके
वियतनाम वॉर से मात खा के आया था। तो ये वो चाहते थे कि जैसी जो हमने लॉसेस वियतनाम वॉर में झेले हैं यूएसएसए ने, ऐसे यूएसएसआर अब अफगानिस्तान में झेले, इसलिए ऑपरेशन साइक्लोन लॉन्च किया था। ये स्टोरी मैंने आपको पूरी बता दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिफ्थ एमसीक्यू, इसमें अभी रिसेंट में है जो कोंकण एक्सरसाइज है 2011 की, जो मिलिट्री जैसे नेवल एक्सरसाइज है वैसे तो ये किस कंट्री के बीच में हुई है? इंडिया यूके, इंडिया फ्रांस, इंडिया कजाकिस्तान या इंडिया कोरिया? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुई है, यूके यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में आपको बताएगा कौन कौन सी कंट्री आती हैं जो यूनाइट होके किंगडम बनाती हैं, ऐसे आपको याद रखना है। तो इसमें क्या हो गया, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया। ये चारों कंट्री मिलके यूनाइटेड किंगडम आपकी बनाती है। और ये यूके और किसके, इंडिया के बीच में था। और यूके के आते आपको इंग्लिश चैनल और डोवर स्ट्रेट याद होना चाहिए। ये किसके बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ एमसीक्यू, अभी रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ में है, पंजशीर वैली, ये कहाँ पे, पाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, अफगानिस्तान में, किर्गिस्तान में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका अफगानिस्तान में। क्योंकि जो अभी आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि तालिबान के अगेंस्ट खड़ी है जो रेजिस्टेंट फोर्स, तो जो रेजिस्टेंट फोर्स है वो आपके तालिबान में है, जो कि अभी न्यूज़ में देख रहे होंगे कि जो अब्दुल्ला साले थे जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो वो भी वहीं पे, और आई थिंक उनका नाम है शाह मोहम्मद के बेटे हैं, तो वो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं जो रेजिस्टेंस फोर्स को तालिबान के अगेंस्ट है। तो ये आप देख रहे होंगे तालिबान पूरा टेक ओवर कर लिया गया है, जो आपके तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान पूरा टेक ओवर कर लिया है। लेकिन ये जो हल्का सा एरिया है, ठीक है, तो ये जो पंजशीर वैली का है, ठीक है, और यहीं से जो पंजशीर रिवर निकलती है, ठीक है, और पंजशीर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो काबुल की है। और जो काबुल रिवर है वो किस में जाके गिरती है, वो आपकी गिरती है इंदस में। तो ये आपको ध्यान रखना है अलग अलग, ठीक है। सेवंथ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि टोटल प्रोविंस, जैसे आपके यहाँ इंडिया में राज्य हैं 28 8, तो 28 राज्य हो गए, 8 आपकी यूटी होगी। तो ऐसे आपके प्रोविंस वहाँ बोलते हैं। अफगानिस्तान में टोटल कितनी प्रोविंस है, करंट में है, न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए 31 है, 32 है, 33 है, 34 है। तो इसका जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 34, ठीक है। एट्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह अब्दाली, जो अभी न्यूज़ में अभी आपने मूवी भी देखी होगी कुछ टाइम पे पहले, जिसमें संजय दत्त ने ये रोल प्ले किया था, तो उनका जो टोम है, मकबरा जिसको बोलते हैं, तो वो किस अफगानिस्तान के कौन से प्रोविंस में पड़ता है? कांधार में पड़ता है, काबुल में, गजनी में, गौर में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कांधार में पड़ता है, ठीक है। कांधार जो पाकिस्तान की साइड पड़ता है, ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर होगा ये कांधार पड़ता है, ठीक है। और मज़र शरीफ तो आपके अफगानिस्तान में पड़ता है, और मज़र हराम आपसे पूछा जाए तो वो आपके इजराइल में पड़ेगा, ठीक है। और ये हेरात प्रोविंस पे अभी न्यूज़ में देखा था कि किस हिसाब से तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। और काबुल के जो नॉर्थ साइड में यहाँ पे जो आपकी पंजशीर वैली पड़ती है, और ये जो एरिया जो हल्का सा टच करता है, इसको बोलते हैं वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर के थ्रू ये हमारे जो अफगानिस्तान, जो इंडिया के साथ जो पीओके वाला एरिया, उसको हिंदुस्तान, इंडिया के साथ टच करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और जो अभी ये जो हम देख रहे हैं, जो अहमद शाह दुर्रानी, ये कौन सी पानीपत की तीसरी लड़ाई में, जो मराठों के अगेंस्ट जो लड़ाई हुई थी उसमें लड़े थे। बेसिकली हम तो मानते हैं कि किस हिसाब से इन्होंने मराठों का जो खून बहाया था, तो ये काफ़ी भयानक व्यक्ति थे एक हिसाब से। लेकिन यहाँ अफगानिस्तान में इनको एक पीर माना जाता है, इनको एक पोइट माना जाता है, इनको एक हिसाब से एक जो पूजनीय जो व्यक्ति हमारे यहाँ पे बोलते हैं, ऐसे इनको बोला जाता है कि काफ़ी एक काइंड हार्टेड पर्सन थे, और इनको आज भी पूजा जाता है। तो अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया, जब वो प्रेसिडेंट हाउस में गए, तो उन्होंने पिक्चर चेंज करके पीछे एक पिक्चर लगाई थी। तो वो आपने न्यूज़ में देखा होगा, काफ़ी वायरल हुई थी वो, कि यहाँ नीचे चेयर पे वो तालिबान के मेन लीडर बैठे हैं, पीछे एक पिक्चर लगी है, तो वो अहमद शाह दुर्रानी की थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाइन्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो दुरन लाइन है वो किन कंट्री के बीच में, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। और इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? बेसिकली चाइना के बीच में नहीं है, वो तिब्बत के बीच में। हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि तिब्बत एक चाइना का पार्ट है, अब तो मानना ही पड़ेगा वो। तो वो मैकमोहन लाइन है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, ये तो हमेशा ही लाल रहता है, ठीक है। और इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जो वखान कॉरिडोर, वो हमने देखा ही है। और ये अभी रिसेंट में आपका जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का आएगा, ठीक है, जो दुरन लाइन है। अभी जो मेन जो इवेंट चल रहा है, तो ये जो इवेंट जो चल रहा है कि
अभी आप रिसेंट में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि पाकिस्तान में कुछ लड़कियां वो गाना गा रही हैं, कौन सा, सलाम तालिबान। तो ये तालिबान का गाना गा तो रहे हैं पाकिस्तान वाले कि तालिबान आएगा, ये हमको कश्मीर दिलवाएगा, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो तालिबान की जो पॉलिसी है उसमें इन्होंने क्या कहा है कि ये जो दुरंत लाइन है हम इसको नहीं मानते, हम मानते यहाँ तक जो मिडल ऑफ द पाकिस्तान जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, ये सारा ये जो अफगानिस्तान का पार्ट है। तो अभी के लिए तो इनको वो खतरा महसूस नहीं हो रहा, टाइम आने पे खतरा इनको महसूस होगा कि इन्होंने तालिबान को रिकॉग्नाइज करके कितनी बड़ी गलती की है चाइना और पाकिस्तान ने। और ये दुरंत लाइन जो अंग्रेजों के टाइम पे रिकॉग्नाइज की थी 1893 में, तो ये आपको ध्यान रखनी है। लास्ट MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जब हम बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान है वो इंडिया के साथ बॉर्डर टच करता है वखान कॉरिडोर के थ्रू, तो वो कौन सी हमारी यूटी या स्टेट के साथ बाउंड्री टच करता है? तो आप बता सकते हैं पंजाब, JNK, लद्दाख, राजस्थान। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका लद्दाख। पहले तो JNK से करता था, लेकिन जैसे ही हमारी अभी जो 370 हटा और उस हिसाब से JNK और ये आपका ऐसे अलग कर दिया, ये तो पूरा लद्दाख हो गया, ये JNK हो गया। तो ये जो वखान कॉरिडोर वाला एरिया ये छोटा सा है, तो अब लद्दाख में रिकॉग्नाइज होगा। तो ये गलती मत करना, तो इसको लद्दाख करना है, JNK नहीं करना है। तो ये MCQ भी आपसे बन सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस यही MCQ थे, यही वीडियो थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।